एसएससी 2023 में पूछा गया त्रिकोणमिति का यह सवाल आप बना सकते हैं? क्या आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आज इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के बाद आप ऐसे प्रश्नों को बनाने सीख जाइएगा। देखो, त्रिकोणमिति का सवाल बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। आप थोड़ा सा सूत्र अगर जान जाते हैं तो आप आराम से त्रिकोणमिति के प्रश्न बना सकते हैं। दिक्कत यह है कि वही थोड़ा सा जो सूत्र आपको जानना चाहिए वही नहीं आपको मालूम कि किन सूत्रों को आपको जानना चाहिए। प्रश्न जब हम बनाएंगे तो उसके बगल में जिस सूत्र का जरूरत होगा वो लिख देंगे ताकि बाद में भी आप उन सूत्रों को ध्यान में रख सकिएगा। देखिए, प्रश्न है यदि साइन ए प्लस 30 बराबर कॉस 5a तो a का मान क्या होगा। आपको बता दें कि इसमें जो a दिया गया है वो एक कोण के रूप में है। a किस रूप में है? कोण के रूप में है, इसीलिए सारे के सारे जो विकल्प हैं ये भी कोण के रूप में दिए गए हैं। अब आप इसको बनाइए। देखिए, साइन a प्लस 30 बराबर कॉस 5a। साइन a प्लस 30 बराबर कॉस 5a नोट कर लीजिए। अब आप इसको आगे नहीं हल कर सकते हैं क्योंकि आपको सूत्र जानकारी नहीं है। आपको यहाँ पर हम एक सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का क्या सूत्र होता है? कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा। और त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं सभी के लिए ऐसा सूत्र होता है, लेकिन इस प्रश्न में केवल इसी का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। मतलब यह हुआ कि आप कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है। अब हम यहाँ पर जो कॉस दिया हुआ है उसको इस रूप में लिखेंगे। आप देखिए कैसे लिखेंगे। साइन a प्लस 30 बराबर, आप इसको लिख सकते हैं साइन। देखिए, कॉस के लिखने के लिए साइन चाहिए ना, फिर 90 चाहिए तो 90, और यहाँ पर माइनस थीटा लिखा है क्योंकि यहाँ पर कॉस के बगल में थीटा था। और अब यहाँ पर कॉस के बगल में यानी कि कॉस के साथ जो एंगल दिया गया है वो 5a दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5a लिख देंगे, यानी कि 5a। इस तरह से साइन 90 माइनस 5a जो है वो कॉस 5a के रूप में बदल जाएगा। अब आप देखिएगा कि दोनों तरफ साइन हो गया है, तो दोनों तरफ साइन हो गया है तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा और a प्लस 30 बराबर बचेगा 90 माइनस 5a। a प्लस 30 बराबर 90 माइनस 5a। अब आपका जो प्रश्न है वो एक साधारण समीकरण की तरह हो चुका है जिसमें चर राशि को एक साइड में और अचर राशि को एक साइड में लिख करके हल किया जाएगा। यहाँ पर चर राशि के रूप में a दिया गया है ना, तो a वाले को एक साइड में और बिना a वाले को एक साइड में लिखेंगे हम लोग। यहाँ a हो गया, देखो यहाँ माइनस 5a दिया है तो माइनस को बराबर के दूसरे साइड में ले आइएगा तो प्लस होता है, तो इधर ले आ दीजिएगा तो प्लस 5a बराबर 90, और इधर प्लस 30 दिया गया है, प्लस को उधर लेकर के जाइएगा तो वो हो जाएगा माइनस 30। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 6a बराबर 60, तो a बराबर हो गया 60 बटा में 6, कट जाएगा ये 10 बार में, तो a बराबर कितना मिलेगा? 10 डिग्री। यानी कि जो a का मान है वो कौन सा है? 10 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो देखिए, इन प्रश्नों को जब आप बनाने सीखिएगा इन स्टेप को ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। आप अगर इसको बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको इन सूत्रों की जानकारियां हो जाती है, तब तो आपके लिए ये प्रश्न कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। आप आराम से इसको साइन से साइन हटा दीजिएगा और इसके बाद कोई प्रश्न है क्या? यहाँ के बाद इसको हल करना कोई बहुत बड़ी बात है? इसके लिए इतना लिख करके हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में ही इसको इधर ला दीजिएगा तो 6 हो गया, इधर 60 हो गया, बटा में आएगा तो 10 होगा। लेकिन भाई ये तब होगा ना जब आपको ये सब मन में करने आएगा, तो लिखने कॉपी पर पहले सीखना पड़ेगा तब ना मन में करिएगा। और दूसरी बात, जो तेज बच्चे होते हैं वो तो बनाइए लेंगे मन में,
लेकिन जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम सभी सॉल्यूशन दे दिए हैं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी ऐसे प्रश्नों को बनाने सीख जाए। उम्मीद है कि आप भी इस प्रश्न को बनाने सीख गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।